गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। हम चैप्टर अपना 4 रीड कर रहे थे मुगल एम्पायर का। शेरशाह सूरी के बारे में हमने पढ़ा था, उससे पहले हुमायूं का पढ़ रहे थे। अब फिर से एक डू सेक्शन है। शेर खान हुज रियल नेम वाज फरीद खान अज्यूम द टाइटल ऑफ शेरशाह सूरी in his short rule of 5 years. He proved to be a capable leader. He introduced many reforms. He brought crime under control. He built Grand Trunk Road, Sadal-e-Azam, and a network of caravansarais for travelers, planted trees, dug wells. He introduced a silver rupee called rupiah, gold coins called mohar, and copper coin called dam. ठीक है। शेरशाह सूरी, जिसका वास्तविक नाम फरीद खान था, उसने शेरशाह सूरी की उपाधि प्राप्त की। 5 साल के थोड़े से समय में वो एक बहुत ही योग्य राजा के रूप में सामने आया। उसने बहुत सारे सुधार किए। उसने अपराध पर नियंत्रण किया। उसने जीटी रोड बनवाया, जिसको उस समय सदल-ए-आज़म कहा जाता था। इसके साथ साथ उसने जो कारवांसराय, जो रेस्ट हाउस थे, वो बनवाए यात्रियों के लिए, पेड़ लगवाए, कुएँ खुदवाए, सिल्वर कॉइन की शुरुआत की, जिसको रुपया कहा जाता है, गोल्ड कॉइन जिसको मोहर, और कॉपर कॉइन जिसको दाम कहा जाता था। मतलब इनकी शुरुआत की। अब है अकबर, 1565 से 1605। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर was born in Amarkot at the time with his father Humayun was in exile. With Humayun's sudden death in 1556, Akbar was made king when he was just 13. He was the greatest ruler of Mughal dynasty, brought glory to the Mughal empire, and is therefore known as Akbar the Great. Bairam Khan became the regent or guardian of young Akbar. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ, जब उसका पिता हुमायूं को दिल्ली से निकाल रखा था शेरशाह सूरी ने। 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद अकबर को राजा बनाया गया, जब वो केवल 13 साल का था। वो मुगल वंश का सबसे महानतम राजा था और उसने मुगल वंश को इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसलिए उसको अकबर महान कहा जाता है। बैरम खान को जब यंग अकबर था, उसका संरक्षक या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अकबर का एम्पायर देखो बेटा, जो भी शेडेड एरिया है, ये सारा ही एरिया अकबर का एम्पायर था। ठीक है। इसमें अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा है, पूरा पाकिस्तान, फिर भारत का ही हिस्सा, लेकिन जो दक्कन का पठार है वो पूरी तरह से इसके अधीन नहीं था। ठीक है। और बिल्कुल ही नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर भी वो नहीं जा सकता था, बिकॉज़ ये एरिया है, माउंटेनियस है और घना जंगल है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अकबर ने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। ठीक है। As soon as Akbar assumed power, he defeated Hemu, general of Afghan force, in the second battle of Panipat in 1560. Akbar ended the regency of Bairam Khan. Akbar took over the reins of his kingdom and followed the policies of conquest and alliances to consolidate his kingdom. जैसे जैसे अकबर ने सारी शक्ति प्राप्त की, उसने हेमू की जो फोर्स थी उसको पानीपत के दूसरे युद्ध में 1565 में हरा दिया। 1560 में जो अकबर था, 1556 में हराया था बेटा। ठीक है। 1560 में अकबर ने बैरम खान की जो संरक्षण था वो ख़त्म कर दिया और अकबर ने पूरे साम्राज्य की लगाम अपने हाथों में ले ली। उसने बहुत सारे जीतें हासिल की और अपने राज्य को कंसोलिडेट मजबूत करने के लिए बहुत सारे राजाओं के साथ उसने अलायंसेस बनाए या फिर उनके साथ गठबंधन किया। Akbar's policy, अकबर की नीतियाँ, the broad feature of administration were laid down by Akbar and were elaborate discussed by Abul Fazl in his book Akbarnama, in particular in its last volume the आईन-ए-अकबरी। अब देखो, जो अकबर के प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका जिक्र अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है, जो आईन-ए-अकबरी की आखिरी प्रतिलिपि थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन, अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है कि जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस, प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको सूबा कहा जाता था, और हर सूबे का जो गवर्नर था उसको सूबेदार कहा जाता था। और
वो अपने सूबे में राजनीतिक और सैन्य कार्यों को देखता था। हर प्रोविंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, एक वित्त मंत्री होता था जिसको दीवान कहा जाता था। ही वॉज सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स, उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे मंत्री थे। कुछ मुख्यमंत्री हैं, वजीर जो सबसे मुख्यमंत्री होता था उसको वजीर कहा जाता था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज दीवान, द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और 2 पीपल कुड ऑक्यूपाई द सिमिलर ऑफिस। उसको दीवान भी कहा जाता था क्योंकि वो जो लगान का महकमा था या फिर विभाग था, कर विभाग, उसका देख रेख करता था, और 2 लोग इस पद पर नियुक्त हो सकते थे। मीर बख्शी कौन था? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और पे मास्टर था। जितना सैन्य प्रशासन था और जो सिपाहियों को पे करना होता था, ये सब देख रेख मीर बख्शी करता था। काजी मुख्य जस्टिस होता था या फिर चीफ जज होता था। अकबर के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आदमी था एडमिनिस्ट्रेशन में वो किंग था, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जस्टिस की तो काजी कहा जाएगा। मीर समन रॉयल हाउस होल्ड या फिर जो राजा के महल थे उनकी देख रेख करता था। कोतवाल कौन था? टाउन में पुलिस कमांडर था या फिर पुलिस का हेड था। फौजदार मिलिट्री कमांडर या फिर सेनापति था। सदर रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज, मतलब धार्मिक और धार्मिक जो संरक्षण था उसका वो लीडर था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा था जिनको सूबा कहा जाता था, और संख्या में 15 थे। आगे जैसे हमारे स्टेट आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं, वैसे ही ये जो प्रोविंसेस थे ये सरकार्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थे। और आगे ये डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट तहसीलों में होते हैं, ये परगना में बटे हुए थे, और हर परगने में बहुत सारे गांव होते थे। सूबाज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सूबेदार हु वाज अ प्रोविंशियल गवर्नर एंड पावरफुल। ही वाज हेल्प्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स लाइक दीवान हु केप्ट द रेवेन्यू रिकॉर्ड, बख्शी हु लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ आर्मी, कोतवाल हु वाज द इंचार्ज ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जो सूबेदार थे वो सूबों के क्या थे? गवर्नर थे। उनकी मदद के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स थे, जैसे दीवान जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखता था, बख्शी जो सेना की आवश्यकताओं की देखरेख करता था, कोतवाल जो पुलिस इंचार्ज होता था और जो कस्बे का प्रशासन भी देखता था। आर्मी, अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू while they were loyal to the empire the empire functioned effectively. But by the end of the 17th century many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their self interest. To avoid the corruption, he also followed the practice of branding horses and maintained the descriptive role of every soldier. अकबर के जो दरबारी थे या फिर उच्च नेता थे वो आर्मी की लगान संभालते थे और वो क्या करते थे? रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे। जब तक एम्पायर के प्रति वो वफादार थे, कामकाज अच्छे से चल रहा था। लेकिन 17वीं शताब्दी समाप्त होते होते जो दरबारी थे उन्होंने खुद के अपने स्वतंत्र नेटवर्क बना लिए और वो राजा के प्रति जो उनकी वफादारी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। अब वो अपने खुद के हितों को आगे रख रहे थे। करप्शन को दूर रखने के लिए घोड़ों को ब्रांडिंग या उन पे दाग लगाए जाते थे और हर सोल्जर का एक डिस्क्रिप्टिव रोल या व्याख्यात्मक उसका विवरण रखा जाता था। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर की धार्मिक नीति। जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था 1570 के दशक में, तो उसने जो उलेमाज कौन थे? मुसलमानों के जो पुजारी होते थे उनको उलेमाज कहा जाता था। उलेमा ब्राह्मण और जिजोइट जो प्रिस्ट होते थे जो रोमन कैथोलिक होते थे। कैथोलिक मीन्स जो ईसाई धर्म के जो भी पुजारी होते थे और जोरोस्ट्रियन जो पारसी होते थे, इनके साथ उसने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। ये जो डिस्कशन थे ये इबादत खाना नामक जगह पर किए जाते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। वो अलग अलग लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में काफ़ी रुचि रखता था। अकबर्स इंटरेक्शन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट religious scholars who emphasize rituals and dogma were often
बाय गॉड्स। अब देखो अकबर का जो इंटरेक्शन हुआ सभी धर्म के लोगों के साथ, उससे उसको ये लगा कि जो धार्मिक विद्वान है वो केवल रीति रिवाजों पर और हठ धर्मिता मतलब धर्म को बढ़ाने के लिए अननेसेसरी जो रीति रिवाज हैं इन पर जोर देते हैं, जो कि बड़े लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते थे। उनकी जो टीचिंग्स थी उनसे उनसे लोगों के बीच में दूरी बन गई और दिस हारमनी जो भाईचारा था वो ख़त्म होने लग गया। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। और इसके कारण जो अकबर था उसने सुलह कुल का या फिर सार्वभौमिक शांति का आइडिया दिया। द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलीम। ये जो एक सहनशीलता का विचार था जो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में अंतर नहीं करता था। इंस्टेड इट फोकस ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स। इसके बजाय ये नैतिकता पर ध्यान देता था, ईमानदारी, न्याय और शांति। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल और ये पूरी तरह से वैश्विक रूप से ये उपयुक्त था। अकबर टुक वेरियस स्टेप्स विच अपील टू द हिंदूज हु वर इन मेजॉरिटी अमंग हिज सब्जेक्ट्स। अब देखो उसने बहुत सारे कदम उठाए, स्पेशली हिंदुओं को के प्रति अपील की जो उसकी जनता में ज़्यादा संख्या में थे। अब यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप पढ़ें यहाँ तक, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।